किसान भाइयों, DSR धान खड़ी है भाई आपके सामने, यानी कि सीधी बिजाई वाली धान खड़ी है और ज़बरदस्त है भाई, देखने लायक है। काफ़ी बढ़िया बढ़वार फुटाव चल रही है। 1 महीने 4 दिन की फ़िलहाल धान हो चुकी है और HT टेक्नोलॉजी वाली वैरायटी है भाई, जो कि काफ़ी किसानों को मिल भी नहीं पाई। बढ़वार काफ़ी शानदार है और खरपतवार आपको देखने के लिए भी इसमें नहीं मिलेगा। DSR में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है खरपतवार की, पीलापन की। बढ़वार नहीं होती, किसान पानी पे पानी लगाता है, लेकिन अभी ऐसा इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। पानी भी काफ़ी दिन पहले लगाया हुआ है और बढ़वार देखो, पीलापन का नामो निशान नहीं है। तो पीलापन और खरपतवार की समस्या जीरो है। श्रवण भाई हमारे साथ में है, हरियाणा के हिसार जिले में खड़े हैं भाई, आर्यनगर गाँव में। श्रवण भाई, स्वागत है डियर किसान पे। नमस्कार भाई साहब। तो कितने किसान भाइयों को राम राम। कितने साल हो गए DSR को करते हुए? मुझे 4.5 साल हो गए जी करते हुए। 4 साल हो गए। शुरू की साल में मैंने 3 कनाड़ लगाई थी, उसके बाद 1 किला, फिर 1.5 किला। अब की बार मेरे पास 3 किलो में है। 3 एकड़ में है? 3 एकड़ में, हाँ। 3 एकड़ में DSR लगा दी। आपको मन में ये नहीं हुआ स्टार्टिंग में जब आपने ट्रायल किया था कि भाई पैदावार कम ना हो जाए मेरी रोपाई वाले धान से, पानी कितना लगेगा, खरपतवार कंट्रोल होगा या नहीं होगा? तो वे चीज़ें आपके सामने थी, जैसे और किसानों के सामने भी है। तो वो कितनी प्रॉब्लम आपके सामने आई, खरपतवार की, पीलापन होने की, जर्मिनेशन की? ऐसा है, शुरू वाले साल जब हमने DSR किया था तो उसमें ये तो था कि पानी कम लगना है, और पानी कम होने की वजह से ही हमने DSR किया था। और जो शुरू वाले साल हमने जब DSR किया तो उसमें पीलापन की वगैरह की थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आई। उसमें इसलिए आई कि हमें उर्वरक वगैरह का इनका पता नहीं था सही तरीके से। जैसे लोहा जिंक है भाई, सारी चीज़ें जो इनमें जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से। और धीरे धीरे हमें जैसे जैसे पता चलता गया तो हमने DSR के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते गए। और अब की बार तो और बढ़िया हो गया, जिसमें 1979, 1985, जिसमें ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं, जो सीधी बिजाई के लिए ही बनी है। बिल्कुल, उसमें खरपतवार का स्पेशल जो इमेजा था आता है वो भी हो जाता है। हाँ, खरपतवार में जैसे हमने शुरू में इसमें बिजाई करी है 5 तारीख को, 5 जून को करी थी इसकी। अच्छा। तो 5 जून को करी, उसके बाद हमने पेंडा और एक साथी साल्ट है जो UPL का है, उसका हमने उसमें वो करा था। एक हमने 20 दिन बाद में इसमें किया परसूट का, जो अमीजा थाई पर आप लोग बोलते हो। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से ही लेकर चलता हूं, क्योंकि जो किसान भाई DSR के बारे में बिल्कुल डीप में जानना चाहते हैं, जिनके मन में डाउट हैं, वो सारे क्लियर होने चाहिए। तो वो चीज़ें क्लियर करने के लिए आपके साथ में वीडियो शूट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से ही लेकर चलते हैं, बेसिक से। आपने बिजाई कैसे करी? पहले पानी लगाया या फिर पहले बिजाई करी उसके बाद में पानी दिया? हमने खेत तैयार करने के लिए पहले सूखे में ही इसको कंप्यूटर गोडी वगैरह मरा के सूखे में ही हमने इसको DSR किया था। ठीक है। और सूखे में DSR करने के बाद हमने इसमें पानी दिया है। दूसरा पानी हमने इसमें 6 दिन बाद दिया है। 6 दिन बाद में? 6 दिन बाद में जब पानी दिया तो ये कंप्लीट अंकुरित हो गया बीज। उसके बाद में हमने इसको, जिसमें टोटल अभी तक 4 पानी लगे हैं। 4 पानी लगा दिया। 1 महीना 4 दिन के लगभग हो गए। ठीक है। तो बिजाई आपने किस मशीन से करी, कितना बीज डाला? ये मैंने DSR मशीन से ही करी थी, जो एक तो आती है स्टेप वाली और एक जो सिंपल मशीन है। मेरे पास जो है वो सिंपल मशीन है। ठीक है। DSR मुझे मिल नहीं पाई थी यूनिवर्सिटी में या इधर आसपास कहीं भी, तो मैं खुद ही अपनी कोई पुरानी सेकंड हैंड मशीन लेके आया था, जिससे मैंने बिजाई करी। और उससे मैंने 6 किलो बीज इसमें डाला है। 6 किलो डाला है। वैरायटी कौन सी बताई आपने? 1900? वैरायटी 1979 है। 1979 है। हाँ, एक 1985 भी आती है, वो भी लगा रखी है आपने? हाँ, एक 1985 और एक 19 अपन दोनों लगाई हुई है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है आपके खेत में? हाँ, फर्क है। वो भी दिखाएंगे किसानों को, लेकिन पहले थोड़ा जल्दी ग्रोथ करती है, वो थोड़ा हल्का ग्रोथ कर रही है। ठीक है, वो डिफरेंस भी किसानों को दिखाएंगे। पहले हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ लेते हैं। पानी आपने अभी तक इसमें 4 लगा दिए। 4 पानी लगाए। खरपतवार के लिए जैसे आपने बिजाई कर दी, तो कितने दिनों बाद में पहली दवाई करी और कौन सी करी? हमने पानी लगाने के 48 घंटे के अंतराल इसके अंदर पेंडामेथ्रिन और साथी जो UPL का साल्ट है कोई, तो वो हमने करी है। उसके बाद हमने इसमें दिया है 18 दिन बाद में दूसरा स्प्रे कर दिया 18 दिन बाद में। हाँ, उसका जो परसूट का इमेजा थाइपर का जो वो किया है। उसके बाद अभी तक खरपतवार कोई है नहीं इसके अंदर। अभी तक एक भी खरपतवार आंख से देखने को भी नहीं आपके खेत में। इसके पीछे यही दवाइयाँ हैं? ये 2 दवाइयाँ। ठीक है। जो इमेजा थाइपर है वो केवल HT टेक्नोलॉजी वाले बीज के अंदर ही कर सकते हैं, और धान पे नहीं लगेगी। और धान में मत करना भाई, नहीं तो आपका धान खत्म हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल, उसको यही जो धान की वैरायटी है HT टेक्नोलॉजी, यानी कि हर्बिसाइड टॉलरेंस टेक्नोलॉजी के साथ में जो वैरायटियाँ तैयार की हुई है 1979 और 1985, ये यूज खरपतवार नाशक को सहन कर सकती हैं, बाकी में मत करना। एक दिक्कत आती है, जर्मिनेशन तो हो जाता है, बाद में उसमें पीलापन आ जाता है, तो वो पीलापन जाता ही नहीं। तो ये समस्या आपके हिसाब से क्यों आती है, या फिर इसको कैसे ठीक करें बाद में अगर पीलापन आ जाए? ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं है। जहाँ तक मैंने 2-3 साल से मैं जैसे इनको धान वगैरह लगाने लगा हूँ, तो मैं
डीएपी वगैरह यूज नहीं करता। मैं एक जीरोन नाम से खाद आती है, मैं वो खाद यूज करता हूँ। ठीक है। जिसमें कई चीजें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन ये सब चीजें मिक्स होती हैं, फास्फोरस वगैरह सब चीजें इसके अंदर मिक्स है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी आज तक कोई और एक्स्ट्रा उर्वरक की। ठीक है। जितना अभी तक ये चल रही है उसी खाद में चल रही है। अभी तक यूरिया का हमने इसमें आधा कट्टा ही दिया है, आधा कट्टा यूरिया का आधा कट्टा यूरिया दिया है, और 10 किलो लोहा जिंक की थैली दी है। ठीक है, लोहा जिंक डाला आपने। हाँ। यूरिया आपने अभी तक इसमें एक बार ही डाला, आधा मतलब कट्टा दिया। हाँ, एक बार डाला अभी तक इसमें। तो आज के दिन 1 महीने 4 दिन की हो गई आपकी दान, बराबर बढ़वा रहा है, सारी चीज़ें कंट्रोल में है, और ये आप खेत के अंदर भी देख सकते हो भाई के यहाँ पर। अब एक भाई किसान के मन में आमतौर पर रहता है श्रवण भाई कि भाई पैदावार कहीं कम ना हो जाए डीएसआर में रोपाई वाले दान से, तो आपने क्या अनुभव किया पिछले 4 सालों के अंदर कि पैदावार कम हुई, ज़्यादा हुई या बराबर निकली? पैदावार लगभग बराबर निकली जी। अगर थोड़ा मान लो जैसे हम पिछले साल जैसे मौसम की वजह से दिक्कत आ गई, पानी भर गया था और हो गया था, बाढ़ की दिक्कत थी यहाँ पर। हाँ, बाढ़ की टाइप दिक्कत थी, वरना तो उससे 21 निकलता, 19 नहीं निकलता ये। यानी कि पैदावार ज्यादा ही निकलती है रोपाई वाले से। ये होता है ना, पानी नहीं बढ़ने, मतलब उसमें 24 घंटा पानी नहीं रहने का बीमारियां कम आती हैं, जैसे ऊपर वगैरह है और है झंडा रोग है, बहुत कम आते हैं इसके अंदर बिजाई वाले, सीधी बिजाई में। ठीक है। इसमें जैसे रोपाई वाले में करेंगे तो लेबर की कॉस्ट आएगी भाई, और लेबर भाई मिलनी भी मुश्किल हो जाती है उस टाइम पर, बहुत आगे पीछे घूमना पड़ता है लेबर के। हमने लेबर की वजह से ही तो इसको डीएसआर कर रहा हूँ हर साल से, लेबर का भी, और फिर 5-5 हज़ार रुपये उनको देना, ले आना करना, फिर उनके नखरे सारा कुछ वो देख दाख के हमने डीएसआर थोड़ा करके आज मैंने मेरे पूरे खेत में ये डीएसआर ही कर रखा है। ठीक है। लेबर की प्रॉब्लम, दूसरी पानी की प्रॉब्लम, दो मेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है डीएसआर। बिल्कुल कर देती है। बाकी डीएसआर करने के लिए किसान के पास में, कुछ किसान भाई कहते हैं कि भाई हल्की ज़मीन में ज़्यादा कामयाब नहीं है, ट्यूबवेल के पानी में कामयाब नहीं है, नहर का पानी होना चाहिए, तो कौन कौन सी बातों का किसान ध्यान रखे अगर डीएसआर करे तो? ज़मीन कैसी हो, पानी कैसा हो, ऐसी कोई कंडीशन है या सभी प्रकार के जहाँ पर धान हो रहे हैं वहाँ पर हो जाएगा? डीएसआर के लिए जी पानी थोड़ा तो अच्छा चाहिएगा। अच्छा। जैसे अभी मीठा पानी हो सारा बढ़िया है, जैसे थोड़ा हल्का पानी है तो चल जाएगा। बिल्कुल जो खारा पानी है उसमें अंकुरित नहीं हो पाता बीज। ठीक है। या नहर का पानी, स्टार्टिंग में तो नहर का पानी या जो मीठे ट्यूबवेल का पानी ही चाहिए। ठीक है। अंकुरित होने के बाद में, हाँ, कभी कभार बीच बाज में आप लगा सकते हो, जैसे अंकुरित हो गया उसके बाद में जैसे दूसरा तीसरा पानी देना चाहो थोड़ा दे सकते हो उसके अंदर। ठीक है। या फिर मीठा पानी के अंदर मिक्स करके चला सकते हो। जमीन हल्की भारी का कोई चक्कर रहता है या फिर जमीन तो हल्की भारी का तो जिसमें नूनी वाली जमीन है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है। बाकी ठीक है, जमीन में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मेरे पास सारी प्रकार की जमीन बीज के देखा इनमें, लगभग अंकुरित हो जाता है बीज। हर प्रकार की ज़मीन में लगभग कामयाब आपके हिसाब से। बाकी डीएसआर में और कोई ऐसी ध्यान रखने वाली बात जो किसान को पता होनी चाहिए कि भाई अगर डीएसआर लगा रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चैलेंज आएगा? डीएसआर करने से पहले जमीन का ही है, जमीन की जो तैयारी है वो थोड़ी अच्छी तरीके से करे। खाद वगैरह जैसे मैं पहले डालता हूँ, कई क्या बोलते हैं बाद में डालो और डालो, नहीं, लेकिन मैं पहले डालता हूँ क्यों, पहले से जो पौधे को खुराक मिलती है तो उसमें पौधा का पीलापन में होने का और होने का इनका चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर दोनों वैरायटियाँ लगा रखी है सामने, 1979 और 1985, दोनों में डिफरेंस है क्लियर। भाई साहब कौन कौन सी वैरायटी है और क्या डिफरेंस लग रहा है? ये इन दोनों डिफरेंस ये 1979 है और ये वाली 1985 है। ठीक है। तो 1979 का ग्रोथ इससे ज़्यादा है, 1985 का ग्रोथ थोड़ा कम है। क्यों? 1979 11-21 में से निकाली हुई है तो इसकी हाइट ज़्यादा जाती है, इस वजह से इसमें ये है, और ये 1509 की है तो इसकी हाइट थोड़ी कम बदी है। ये क्लियर डिफरेंस है। आपने इसकी एक फांट लगा रखी है तो ये दोनों का डिफरेंस चेक करने के लिए ही हमने लगाई थी इसके अंदर। अच्छा। हाँ भाई, इसमें और इसमें क्या था। बाकी 1985 हमने 2 किलो में और बीज रखी है। ठीक है। वो भी इसके हिसाब मुताबिक ही है। तो यहाँ पर ये भाई 7-8 लाइन इसकी लगा रखी है 1985 की, आप देख लो क्लियर डिफरेंस है। ये है 1979। तो दोनों वैरायटियों के अंदर डिफरेंस भी फार्मर जो है क्लियर देख सकता है एक ही जगह के ऊपर। और इन्होंने बताया कि 1900 यहाँ पर 85 इन्होंने दूसरे खेत में लगा रखी है, तो एक ही दिन की बिजाई है श्रवण भाई? बिजाई एक दिन की है जी, सेम डे की बिजाई है। तो इस साइड में थोड़ा सा आपको और दिखा देते हैं भाई, बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है हाइट के अंदर बढ़वार में। ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर आपको खेत में स्पेस ज़्यादा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि भाई पौधे यहाँ पर कुछ हल्के हैं, लेकिन बस हाइट कम है। फुटाव इसमें भी काफ़ी शानदार चल रहा है भाई, ब्रांचेज इसमें भी निकल रही है। श्रवण भाई केवल हाइट का ही फ़र्क है, फुटाव का भी? ये सिर्फ इनमें हाइट का ही फ़र्क है, फुटाव दोनों में सेम ही चल रहा है। इसमें भी 8-10 कल्ले अभी हो रखे हैं। अभी दूसरी खुराक इनमें देंगे तो कुछ और बढ़ जाएगा, जैसे माइक्रोराजा वगैरह डालेंगे और डालेंगे तो इसमें अभी काफ़ी वो ग्रोथ होनी है। अभी तो
महीना 4 दिन की हुई है ये। बिल्कुल, हाइट का फ़र्क है, इसलिए इसमें खेत हाइट ज़्यादा है तो खेत भरा दिख रहा है, और इसमें हाइट कम है तो खेत थोड़ा सा बीच बीच में से स्पेस दिख रहा है, क्योंकि भाई पौधों की हाइट इसकी थोड़ी सी कम है, लेकिन फुटाव इसमें भी अच्छा चल रहा है। ये देखिए, जूम करके आपको दिखा देता हूँ, दोनों वैरायटियों में क्लियर कट डिफरेंस है, केवल नाम का फ़र्क नहीं है, देखने में इनके कैरेक्टर भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस प्रकार से श्रवण भाई ने भाई DSR कर रखा है अपने 3 एकड़ के अंदर, और 4 साल इसके पीछे पड़े हुए हैं, और आखिर में इन्होंने कामयाबी भी हासिल करी, और रिजल्ट आप सभी के सामने भी हैं, दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। और DSR में क्या कुछ चुनौतियां आती हैं वो आपके सामने है, जिसको इन्होंने पार कर लिया है। खरपतवार नाम की चीज़ नहीं है, कौन से स्प्रे करे वो आपको बताया, और बढ़वार आप देख सकते हो। कल्ले की बात करें तो इसके प्रत्येक पौधे में लगभग भाई 10 से लेकर 20 तक कल्ले मैंने गिने हैं, ज़्यादातर पौधों के अंदर 15 के आसपास कल्ले आपको मिल जाएंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर DSR कर रखिए। आप भी जो किसान भाई श्रवण भाई DSR के ऊपर जाना चाहते हैं तो उनको क्या कहना चाहते हो आप? DSR एक बढ़िया ऑप्शन है धान लगाने का, और इसमें पानी की बचत है, खर्चा बहुत मतलब कम हो जाता है इसके अंदर, खर्चा कम हाँ, है, संसाधनों जैसे लेबर की है, और की है, खर्चे की है, दवाई का है, बीमारियों का है, बहुत फर्क है। ठीक है, आदमी को सारा दिन बोदरेसन में रहने की जरूरत नहीं है। एक जैसे रुपाई वाले धान को सुबह शाम दोनों टाइम संभालो, पानी देना, ये देना, वो देना, बहुत लफड़ा है। इसके अंदर 15 दिन में, 10 दिन में, टाइम नहीं है तो आप 20 दिन में भी दे सकते हो। ठीक है, गेहूं भर का काम है, गेहूं भर का काम है। ठीक है श्रवण भाई, इतनी अच्छी जानकारी के साथ में खेती कर रहे हो, किसानों को प्रेरित करते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।